मास्टर्स तो मुझे कहीं ना कहीं बाहर से करना है। एंड दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई spoke to a couple of friends and they said, माँ बाप को कभी नहीं बताना because you'll be killed. That's exactly what I did. I applied for my university in Scotland. The day I got the admission letter, that's when I took it up to my father and I said, Abbu, admission letter आ गया। and आप imagine करें अगर आप एक बाप हो और आपको आपकी बेटी आके कहे कि मुझे 4 महीने में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी और ये मेरा एडमिशन लेटर है। आफ्टर सेवरल नेगोशिएशन डिसाइड ये हुआ कि जितनी यूनिवर्सिटी की फीस है मेरे वालिदैन would be only able to support initial 3 months. उसके आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। To cut a long story short, मैंने एक साहब से लोन लिया, यहाँ पाकिस्तानी भी थे, उन्होंने मुझे लोन दिया जिससे मेरे अगले 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन 3 महीने का I had no idea कि होगा तो क्या होगा। Well, I decided to take the plunge and I went to University of Edinburgh. वहाँ पे किस तरह से आगे क्योंकि जो पैसे थे वो बहुत कम थे। I applied for 50 job applications और वो job applications ऐसी होती हैं जैसे यूनिवर्सिटी और PhD के फॉर्म्स होते हैं, बेइंतहा तवील और आपको थड़ चढ़ा देने वाले। मैंने वो 50 दिए तो मुझे पहली नौकरी मिली जो कि थी एक सैंडविच शॉप में, जहाँ पे मेरा काम था फर्श चमकाना और सुबह आके खोलना और फिर पोछा मार के बर्तन धो के सब चीज़ें तैयार कर देना। So at a time I was working simultaneously at the sandwich shop. उसमें 1 घंटे की ब्रेक होती थी जिसमें I used to go and work in the theatre. वहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड बेचती थी। थिएटर से जल्दी से वापस आती थी वापस सैंडविच शॉप। And apart from that, I was working. I started working at RBS, at the call customer service representative. मॉडलिंग का बचपन से शौक था, सबने कहा हाइट इतनी छोटी कभी कर नहीं सकती। So I modeled for the student magazine. I did Urdu translation series and lots of other fantastic things. Those odd jobs actually I actually managed कि मैंने जो अपना लोन किसी से लेना था मैंने सिर्फ 4 महीने के करीब लिया and then I paused the payment and I decided मैं इधर से वापस नहीं जाऊँगी जब तक फी पे नहीं कर पाऊँगी। एक और बहुत उस वक्त अदनानी बॉम्बिंग हुई थी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी लोग थे जैसे कि हो रही है, मुझे टू बी ऑनेस्ट थोड़ी सी and I said अब तो नौकरी ढूंढिए, ग्रेजुएट कर गए। नौकरी ढूंढने के लिए I wrote applications to 250 companies जिसमें से 30 से मुझे मिलने भी बुलाया, 30 से मुझे एक्नॉलेज किया कि हाँ आके मिल गए। उनमें से 16 ने मुझसे अपनी मेरी CV मांगी और 1 ने मुझे नौकरी दे दी। That's how I got my first job in England. I worked with that company and I paid my entire loan before coming back to Pakistan. So this was again 2007. This was the time I got married and again मुझे बेनज़ीर इसलिए हमेशा याद आती है क्योंकि उनकी डेथ से 2 दिन के बाद मेरी शादी। तब फिर डेथ अभी रिएक्ट किया जाए that's different. But the crux of the matter is अगर आपने अपने आप को फोर्स कर लिया है कि आप सोल्यूशन की तरफ देखेंगे, your problems will disappear. My friends and that just taught me very cool thing. They said either you can be a winner in life or you can be a winner. The choice is absolutely yours. या तो आप सारी जिंदगी बैठ के कहते रहे कि मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे घर में पैदा हुई थी, क्योंकि मेरे पास बसाई की कमी थी, इसलिए मैं ये सब कर नहीं सकती। या फिर आप कहेंगे that is the beauty of my life. Abundance can only be enjoyed in constraints. अगर कोई बैरियर ही ना हो, अगर कोई लिमिटेशन ही ना हो, what are you going to fight against? What are you going to fight through? So enjoy, please cherish the barriers that you have, cherish the limitations that your fathers, that the society has imposed on you, and then try to mold them and make a way through them rather than fighting them and causing enough friction to create more barriers. Thank you very much.